हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ताजमहल किस प्रकार के पत्थर से बना है? ऑप्शन ए लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी काला ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी चूना पत्थर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन इस महीने खत्म हो रही, लोन सस्ते हो सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 10 रुपए घटे। इस बार दिसंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसमें पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन से लेकर तय तारीख के बाद भरे जाने वाले ITR की आखिरी तारीख और SBI एम कैश सर्विस बंद होना भी शामिल है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10 रुपये 50 पैसे तक घटा दिए हैं। वहीं RBI अपनी MPC मीटिंग में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% कर सकती है। बता दें आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है और ये नियम उन लोगों पर लागू है जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से पैन जारी हुआ था। अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका असर ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर भी पड़ेगा। बता दें कि इस बार RBI मीटिंग 3 से 5 दिसंबर को होगी जिसमें 0.25% ब्याज दर भी घट सकती है और अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते हो जाएंगे और आपकी EMI भी घट सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि तीसरा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि असेसमेंट ईयर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है। 5 लाख की तक की इनकम वालों के लिए 1000 रुपये और बाकियों के लिए 5000 रुपये लेट फीस है। और चौथा बड़ा बदलाव हो रहा है, टैक्स ऑडिट ITR फाइलिंग की डेडलाइन 10 दिसंबर है। ये असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है। छोटे बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए ये जरूरी है। और बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की पॉपुलर एम कैश सर्विस बंद हो गई है और ये सुविधा ऑनलाइन SBI और योनो लाइट ऐप के जरिए पैसे भेजने और क्लेम करने के लिए थी। इस सर्विस के इस्तेमाल की आखिरी तारीख बैंक ने 30 नवंबर 2025 तय की थी, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो अब UPI, NEFT या फिर IMPS जैसे तरीके अब आपको अपनाने होंगे। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमत 10 रुपये घटकर 1580 रुपये 50 पैसे हो गई है। पहले ये 1590 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं मुंबई में ये 10 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 1531 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 7448 केंद्रों पर होगी। प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड। 30 दिसंबर को आएगी फाइनल लिस्ट। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की तैयार की गई सूची DM की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की देखरेख और अनुमोदन के बाद अपलोड की गई है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड की गई सूची के मुताबिक 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 7448 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा संभव, PM भी हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र बोला SIR पर बहस के लिए तैयार, समय सीमा न थोपे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष चर्चा के लिए अड़ा है और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील की गई है कि वो इस पर कोई समय सीमा न थोपे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। ये बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। PM मोदी खुद इसमें हिस्सा ले सकते हैं। CBI देश भर के डिजिटल अरेस्ट केस की जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। राज्य सरकारें जांच एजेंसी की मदद करें, कहा यह तेजी से बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को देश भर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के भी निर्देश दिए हैं। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है और इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या फिर सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खास करके सीनियर सिटीजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं, कोविड में भी पराली जलाई फिर भी आसमान साफ था, सरकार एक्शन प्लान पर दोबारा विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई है। अदालत ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पराली जलाना नया नहीं है। 4-5 साल पहले कोविड और लॉकडाउन के दौरान भी पराली जलाई जा रही थी, फिर भी आसमान साफ और नीला दिखाई देता था, पर अब क्यों नहीं। नवंबर में यूपीआई से 26.32 लाख करोड़ का लेन देन, 2047 करोड़ ट्रांजैक्शन, सालाना आधार पर 32% की बढ़ोतरी। नवंबर महीने में देश भर में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए 2047 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 26.32 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सालाना आधार पर लेन देन की संख्या 32% बढ़ी है और पिछले साल नवंबर के महीने में 1548 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। वहीं ट्रांसफर की गई राशि में 22% का इजाफा हुआ है। नवंबर 2024 में 21.55 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। नवंबर 2025 में रोजाना औसतन 68.2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और 87,721 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की गई। एलन मस्क बोले मेरी पार्टनर दिल से आधी भारतीय, बेटे का नाम शेखर रखा, कहा 20 साल बाद काम हॉबी होगा, जरूरत नहीं। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उनकी पार्टनर शिवोन जिलीस दिल से आधी भारतीय हैं। उन्होंने अपने बेटे का नाम नोबेल विजेता वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर शेखर रखा है। पूरा नाम शेल्डन शेखर लाइकुर्गस मस्क है। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 10-20 साल में AI और रोबोटिक्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि इंसानों के लिए काम करना जरूरी नहीं रह जाएगा, काम उनके लिए हॉबी की तरह होगा। मस्क ने यह बात ब्रोकिंग फर्म जिरोधा के फाउंडर नितिन कामत के पॉडकास्ट पीपल बाय WTF में कही है। ये पॉडकास्ट 1 घंटे 54 मिनट का था, जो कि रविवार को रिलीज किया गया। कैप्टन बोले राहुल गांधी ने मंत्री हटाने का दबाव डाला, बर्खास्त न करने पर ट्वीट की चेतावनी दी। बीजेपी अकाली गठजोड़ नहीं तो 2027 भूल जाओ। पंजाब के पूर्व CM व बीजेपी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन ने कहा कि राहुल गांधी ने उन पर एक मंत्री को बर्खास्त करने का दबाव डाला, उन्होंने इनकार किया तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं ट्वीट कर मंत्री को बर्खास्त करने की बात कह दूंगा। इसके बाद कैप्टन ने मंत्री को बताया तो मंत्री ने 5 मिनट में ही इस्तीफा दे दिया। वहीं कैप्टन ने यह भी कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले सरकार नहीं बना सकती, उन्हें अकाली दल से गठबंधन करना ही होगा, वरना 2027 तो क्या 2032 भी भूल जाए। कैप्टन के इस बयान ने सियासी गलियारों में खूब हलचल मचाई है। संजौली मस्जिद मामला, रीट याचिका वापस ली, वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से दायर करने की अनुमति मांगी, आयुक्त ने गिराने के दे रखे हैं आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद गिराने के आदेशों को चुनौती देने वाली रीट याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई, मगर वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अब उसने नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट और जिला अदालत के मस्जिद के आदेश सुना दिए गए हैं और इन आदेशों को वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड की दलील है कि मस्जिद उनकी जमीन पर है, कई दशक पहले इसका निर्माण किया जा चुका है। नए निर्माण से पहले मौजूद पुराने मस्जिद को गिराया गया और नया निर्माण किया गया। चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की अलग विधानसभा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रपोजल रद्द किया, CM सैनी को सलाह मामला आगे न बढ़ाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सलाह दी है कि इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी तरह की आगे की कार्रवाई न करें। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी UT का ऐलान करने के लिए 131वें शोध बिल को वापस लेने के बाद पंजाब के लिए यह दूसरा बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने अमृतपाल की पैरोल रिजेक्ट करने के डॉक्यूमेंट मांगे, आम आदमी पार्टी सरकार को मंडे तक टाइम।
केंद्र बोला संसद सत्र में वर्चुअल शामिल नहीं हो सकते। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पैरोल रिजेक्ट करने के डॉक्यूमेंट्स तलब कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बताते हुए अमृतपाल की पैरोल रिजेक्ट कर दी थी। इसके खिलाफ संसद ने हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर की है। अमृतपाल ने संसद के मॉनसून सत्र में शामिल होने की मंजूरी मांगी थी और ये सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चल रहा है। आसाराम को कोई बीमारी नहीं। यूपी की दुष्कर्म विक्टिम के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बोले बाहर रहने से जान का खतरा है। यूपी की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता के पिता आसाराम की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पिता ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आसाराम को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत मिली है। पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम पूरी तरह स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है। वह ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहा है। पिता ने कहा कि उसे आम कैदियों की तरह जेल में ही इलाज मिलना चाहिए। पिता ने आशंका जताई है कि यदि आसाराम जेल से बाहर आता है तो उसके पूरे परिवार की जान को खतरा बन रहेगा। उन्होंने बताया कि आसाराम के समर्थकों ने उनके परिवार को खत्म करने की चुनौती दी है, जिसके कारण वे हर समय डर में रहते हैं। उनकी मांग है कि आसाराम का इलाज अन्य कैदियों की तरह जेल के अंदर ही हो। साइक्लोन दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में बदला। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पुदुचेरी में स्कूल बंद। श्रीलंका में 334 लोगों की जानें गई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव यानी डीप डिप्रेशन में बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि समुद्र में दितवा की लोकेशन चेन्नई से 140 किलोमीटर और पुदुचेरी से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। तमिलनाडु में चक्रवात के कारण भारी बारिश, बाढ़ से अब तक 3 लोगों की जानें जा चुकी है और मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुदुचेरी में भी एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को यहां बंद रखने का आदेश दिया गया है। थरूर कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक मीटिंग में फिर नहीं पहुंचे, कहा 90 साल की मां के साथ हूं। एसआईआर पर हुई बैठक से भी दूर थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और एमपी शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक ग्रुप की एक जरूरी मीटिंग अटेंड नहीं की है। 30 नवंबर को पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर सोनिया गांधी की लीडरशिप में बैठक हुई। हालांकि थरूर के ऑफिस ने बताया कि वह केरल में अपनी 90 साल की मां के साथ है। ये दूसरा मौका है जब थरूर पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं और इससे पहले खराब सेहत का हवाला देकर एसआईआर मुद्दे पर बुलाई गई कांग्रेस की मीटिंग में भी वो नहीं पहुंचे थे और उस दौरान वे पीएम मोदी के इवेंट में शामिल हुए थे, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर लखनऊ में 8 जगहों पर एनआईए की रेड। आतंकवादी शाहीन और ड्रोन हमलों की प्लानिंग करने वाले बिलाल के घर तलाशी की। बता दें कि दिल्ली आतंकवादी ब्लास्ट मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने कश्मीर में मौलवी इरफान अहमद, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, आमिर राशिद और जसीर बिलाल और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शाहीन के घर पर धावा बोला है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनआईए की छापेमारी शोपिया के नादिगाम गांव, पुलवामा के कोईल चंदगाम, मंगलपोरा, संबूरा और कुलग्राम में की गई है। संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, कहा ये काटता नहीं है, काटने वाले संसद में। भाजपा ने आपत्ति जताई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंच गई। इस घटना पर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। रेणुका चौधरी से जब पूछा गया कि वे कुत्ते को संसद क्यों लाई हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार को जानवर पसंद नहीं है, इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि ये छोटा है, बिल्कुल नुकसान न पहुँचाने वाला जानवर है, काटने वाले और डसने वाले संसद में कुत्ते नहीं। उनके इस कदम पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताई और कहा कि रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर संसद आई, ये गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता। आज का सुविचार, दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपका ध्यान है, इसे बेकार लोगों और चीजों पर केंद्रित ना करें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।